Hello, good morning student. First of all, to discuss the syllabus of electronics management. सिलेबस क्या है पहले उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे एक टॉपिक को समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है क्या उसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट सब्जेक्ट है उसमें आपको 80% समझना है और 20% रटने की चीज़ें और समझ के ही उनको ध्यान रखते हुए रखना है, ठीक है। 80% समझना है उसमें, ठीक। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस है क्या इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट फर्स्ट में। यूनिट 1 पढ़ना क्या है हम लोग को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड पॉसिबल एरर। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंस्ट्रूमेंट की, और उसमें पॉसिबल एरर क्या है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द वैल्यू, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रिसोल्यूशन, नॉइज, रिपीटेबिलिटी, इंस्ट्रूमेंट एफिशिएंसी, स्केल रेंज, लिनियरिटी, डायनेमिक सिस्टम। जो सिस्टम के डायनेमिक सिस्टम है उसका बिहेवियर कैसा होगा उसको हम पढ़ेंगे, और इस इंस्ट्रूमेंट में एरर क्या आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। एंड सेकेंड यूनिट में हमें क्या देखना है, ग्लेवोमीटर। ग्लेवोमीटर क्या होता है और इसलिए DR ने उसको डिजाइन किया था उसको देखना है हम लोग। उसका इक्वेशन देखना है, डेरिवेशन है एक, उसका डायनेमिक बिहेवियर देखना है उसका। उसके बाद कुछ सिस्टम के कुछ कंडीशन है जैसे अंडर डैम, ओवर डैम, क्रिटिकली डैम, इसके बारे में भी हम लोग को समझना है। और इसकी सेंसिटिविटी क्या है वो भी देखना है, फ्लक्स मीटर। ये यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, इसके बारे में हम लोग को देखना है। एंड थर्ड यूनिट क्या है, थर्ड यूनिट बहुत लेंदी यूनिट है थोड़ा, ठीक है। इसमें हम लोग आमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर और टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। जैसे PMMC है, ये इलेक्ट्रिकल, PMMC ये इलेक्ट्रिकल का है, उसको हम लोग देखेंगे। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट सब्जेक्ट है वो इसमें 50% हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है और 50% इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है। हम जो SBT के अकॉर्डिंग के सिलेबस के अनुसार है, दोनों मिला के मिक्सअप करके दिया हुआ है, मिक्सअप करके दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद उसी में फिर हम लोग मल्टी रेंज मीटर, वोल्ट मीटर, सेंसिटिविटी, लोडिंग इफेक्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज का, फिर ओम मीटर के सीरीज, सन टाइप, ये सब भी देखना है। मिरर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिरर जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको भी देखना है हम लोग को, ठीक है। उसके मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन प्रिंसिपल, टॉर्क इक्वेशन, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, मीटर, वोल्ट मीटर, एरर, यूज इन AC DC, एंड यूज ऑफ दिस हाई फ्रीक्वेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्शन टाइप एंड रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये सब भी देखना है हम लोग को। एंड फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है हम लोग को, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसमें कि करंट ट्रांसफार्मर और PT इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। CTPT इसको हम लोग बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको भी देखना है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 में हम लोग को देखना है 3 फेज पट मीटर, एनर्जी मीटर, और इसके DC AC सर्किट दोनों में देखना है हम लोग को। एंड यूनिट 5 में, यूनिट 5 हो गया 6। यूनिट 6 में क्या है हम लोग का, फेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, मूविंग आयरन, रोटेटिंग फील्ड, अल्टरनेटिंग फील्ड, पावर फैक्टर मीटर, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सब भी हम लोग को पढ़ना है। यूनिट 7 इसमें हम लोग रेजिस्टेंस मेजरमेंट देखना है। 3 टाइप में होता है इसमें, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट, मीडियम और हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट। आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है इसमें आपको सिर्फ लो मेजरमेंट रेजिस्टेंस और हाई मीडियम रेजिस्टेंस देखना है इसमें, ठीक है। और हाई मेजरमेंट भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सिलेबस में दिया हुआ उसको भी पढ़ना है हम लोग को। यूनिट 8 में पोटेंशियोमीटर, सबसे इजी टॉपिक यूनिट 8। इसमें क्लासिफिकेशन, बेसिक पोटेंशियोमीटर, इसमें मल्टी रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर और एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें एक क्वेश्चन SBT के अनुसार एक क्वेश्चन हमेशा रहता है इससे, पोटेंशियोमीटर से, और बहुत छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग को कवर करना है। अब बहुत जल्दी, एक दिन का सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा फिर। एंड यूनिट 9 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल पर्पज, इसमें कि ब्रिज पढ़ना है हम लोग को। जैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ब्रिज, वेडस्टर्न ब्रिज, कैल्विन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, हे ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, यूजिंग ब्रिज, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कैसे कैसे हम लोग ब्रिज, इज डेरिवेशन, इसमें हम लोग को डेरिवेशन भी देखना है, डेरिवेशन पढ़ना है, उसको समझना है। और इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसका, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, ये दोनों पढ़ना है हम लोग को। डेरिवेशन भी पढ़ना है और न्यूमेरिकल भी इसका करना है। और सबसे
मतलब डेरिवेशन जो होगा बहुत इजी डेरिवेशन होगा इसको देखने के लिए। यूनिट बहुत इजी है ये, ठीक है, और थोड़ा लेंदी है लेकिन डेरिवेशन है, मैथमेटिकल, पूरा मैथमेटिकल है इसमें। यूनिट 9 में जो DCSE ब्रिज है पूरा मैथमेटिकल है, ठीक है, और इसमें थ्योरी बहुत कम है, थ्योरी तो पढ़ना ही नहीं है, सबसे डेरिवेशन पढ़ना है इसका और न्यूमेरिकल पढ़ना है। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ये यूनिट 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कोरिंग, इसकी जो स्कोरिंग है बहुत अच्छी, लगभग अगर हम लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में तो आराम से 70 मार्क्स का ये थ्योरी पेपर रहता है इसमें आराम से आप 60 और 65 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। बस थोड़े से एफर्ट की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बस आराम से 60 से 65% मार्क्स आपको ईजी मिल जाएगा। बस थोड़ा सा समझना है इसको, थोड़ा सा, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और एक क्वेश्चन जो है बहुत ईजी रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टफ भी है थोड़ा सा, लेकिन पढ़ने के बाद हर चीज़ आसान हो जाता है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है आप लोग को, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंड लास्ट यूनिट इज़ द CRO में आपको देखना है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज़ द फुल फॉर्म, CRT कैथोड रे ट्यूब, उसका डिफ्लेक्शन सिस्टम, सिंक्रोनाइजेशन, टाइम बेस्ड सर्किट, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, फेज एंगल, फ्रीक्वेंसी लिसाजस पैटर्न। इसमें इससे भी क्वेश्चन बहुत बार एसबीटी में पूछा गया है, ठीक है, हर बार इससे क्वेश्चन रहता है। लिसाजस पैटर्न बहुत ईजी है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे, मैथमेटिकल है थोड़ा, उसको भी देखेंगे। और CRO CRT हर बार एग्जाम में पूछा गया है, फिक्स है ये, आपको CRO CRT आना ही है क्वेश्चन एसबीटी के, फाइनल में भी आता रहता है हमेशा क्वेश्चन, बहुत इजी है ये, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे स्कोरिंग करना है आपको 60 से 65 के बीच, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा एफर्ट लगाइए आप, और स्कोर मेजरमेंट में 60 से 65 के बीच स्कोर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इसमें थ्योरी भी है, क्योंकि यूनिट जो हमारा क्या कहते हैं आपका 7th और 5th जो यूनिट है वो थोड़ा थ्योरिटिकल बेस है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा उसमें समझ के रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, जितना चाहिए आप इसमें हम लोग स्कोर कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक बार इसको इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है क्या उसको देख लेते हैं हम लोग। जिससे हम लोग किसी चीज़ को मेजर करते हैं, यहाँ भी सेम चीज़ है, हम लोग को मेजर ही करना है। जैसे हम लोग घर पर वजन करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं, वैसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में क्या है कि हम लोग को मेज़र ही करना है, लेकिन किससे, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन जो आपके एसबीटी के अनुसार सिलेबस दिया हुआ है, जो आपके एसबीटी के अनुसार सिलेबस दिया हुआ है, वो इसमें जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ मिक्सअप हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक। एंड पहले हम उसको देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है क्या उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एनी क्वांटिटी आर नन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिससे हम लोग मेजर करते हैं जिस क्वांटिटी को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर द बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सच एज वोल्टेज आर करंट नन एज बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम लोग यहाँ पे क्या मेजर ही करना है, तो एक सिंपली हम कह सकते हैं क्या, सिर्फ वोल्टेज मेजर करना है तो किससे मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर से। करंट मेजर करना है तो किससे करेंगे, एम्पियर से। मेजर ही करते हैं हम लोग, तो एज ए सेम थिंग हम लोग को यहाँ मेज़र ही करना है। तो इसमें कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल के भी हैं, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग आगे एक करके, सब चीज़ देखेंगे हम लोग, ठीक है। टॉपिक डिस्कस भी करेंगे हम लोग अच्छे से, एक एक टॉपिक यूनिट फर्स्ट का उसको भी डिस्कस। लेकिन इसमें जो यूनिट 1 में है काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन रहता है हर बार, ठीक है। यूनिट 2 का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप जितना चाहे इसमें स्कोर कर सकते हैं, पास होना बहुत ईजी है इसमें, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर बार एसबीटी पूछती है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आप एफर्ट लगाते हैं इस पर तो आराम से 60 और 65 के बीच नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा एफर्ट की ज़रूरत है बस। यूनिट 3 ये भी क्वेश्चन को सिलेक्टेड रहते हैं, जैसे मेजर है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, ईएम में, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, पीएमएमसी है, ये इसके टॉर्क इक्वेशन है, टॉर्क इक्वेशन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितना पढ़िएगा उतना, सीधी सी बात है, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। जितना आप पढ़ेंगे कन्फ्यूजन उतना होगा, अगर स्टडी नहीं करेंगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए कहते हैं नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। इसलिए जितना आप मेहनत करेंगे मार्क्स भी उसी हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है आपका बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना चाहे आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। पास होना बहुत ईजी है, ठीक है, पासिंग सब्जेक्ट है, इससे कोई टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। लेकिन स्कोरिंग करना है आपको तो थोड़ा आपको एफर्ट की ज़रूरत है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये भी थोड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है, आप लोगों के लिए जितना चाहिए स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन, एक सीटी पढ़ना है, एक पीटी पढ़ना है, बस सीटी पीटी, और इसका डिफरेंस पढ़ना है, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या है। यूनिट 6 ये मूविंग आयरन, रोटेटिंग फील्ड, ये सब भी बहुत इजी टॉपिक है जो हम लोग आगे के करके देखेंगे, उसको समझेंगे। रेजिस्टेंस मेजरमेंट है तो इस को भी देखेंगे हम लोग। सबसे इजी क्वेश्चन भी रहता है इससे, जितना आप चाहे कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डेरिवेशन भी है, उसको देखेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड है थोड़ा, सबसे ज़्यादा इसमें डेरिवेशन ब्रिज का, मतलब कि आपका यूनिट 9 जो है जो डेरिवेशन बेस है बहुत अच्छा है। इतना चाहे डेरिवेशन भी करना है, इसका न्यूमेरिकल भी देखना है। यूनिट 2 का भी आपको न्यूमेरिकल देखना है, आपको उसको भी न्यूमेरिकल है। यूनिट 3 में भी न्यूमेरिकल है, उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीआरओ सीआरटी में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एसबीटी के पैसा, क्योंकि इस क्वेश्चन और हम लोग के लिए सीआरओ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए सीआरओ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप सीआरओ पढ़ेंगे आप बढ़िया से, उतना ही आपको हर बार पढ़ना है, हर सेमेस्टर में आपको पढ़ना है सीआरओ सीआरटी के बारे में। इसलिए सीआरओ सीआरटी अच्छे से समझना है हम लोग को, ठीक है। और जो मेजरमेंट सब्जेक्ट है उसका, ठीक है, ये 80% हमेशा समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ कम है, इसमें समझने की चीज़ है, ठीक है। उसको जितना समझेंगे आप, कि न्यूमेरिकल भी है, डेरिवेशन, इसलिए इसको हम लोग को समझना बहुत अच्छे से है, ठीक है। सो हम लोग आपको इसमें गूगल क्लासरूम में आपको हर बार इसके नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा आपको, वहाँ से आपको इसको नोट्स मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम इसको एक एक करके यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। आप इसको देखिए अच्छे से, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे कन्फ्यूजन उतना होगा, उतना हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मस्त पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।